लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रूल नंबर 1। और मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो मैं रूल्स ऑफ ग्रामर करवा रही हूँ ये बहुत स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ मगिंग इतने सारे रूल्स हम बहुत नटशेल में ही, बहुत कम में ही, एक ही रूल में बहुत सारा चीज कवर कर लेंगे, इसीलिए ध्यान से सुनोगे। ठीक है, सबसे पहले रूल नंबर 1 आ जाओ, एवरीबडी है। ठीक है, रूल नंबर 1 पे चलते हैं। यू हैव द वर्ड, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी बस उसी का आंसर देना। हमारे पास एवरीबडी है, एवरीथिंग है, नोबडी है। पहले इस वर्ड के जड़ तक जाना है। ठीक है, इस वर्ड के एकदम रूट तक जाना है। रूट तक जाना मतलब इस वर्ड का पहले पार्ट ऑफ स्पीच समझना है। ठीक है, अगर आप किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच समझ जाते हो ना तो कुछ हद तक आपको समझ में आ जाता है कि ऐसे वर्ड अगर एरर डिटेक्शन में आ गया तो इससे रिलेटेड कैसा कैसा एरर आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है ये? इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना। पार्ट ऑफ स्पीच बताना। कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इन लीव ऑफ और वो सब नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच बताना। ये प्रोनाउन है, वेरी गुड, ये प्रोनाउन है, एकदम सब शांत रहेंगे। ये प्रोनाउन है। सेंटेंस बना के देखो, मैंने लिखा एवरीबडी, ये देखो मैंने लिखा एक सेंटेंस बनाया, एवरीबडी इज प्रेजेंट। एवरीबडी इज प्रेजेंट, ये इज क्या है? वर्ब, और हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है। ये जो इज लगा है किसके लिए लगा है? एवरीबडी के लिए। और हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। सभी प्रेजेंट थे, तो ये सभी किसके लिए यूज हो रहा होगा? किसी लोग के लिए, ये पीपल के लिए यूज हो रहा होगा। पीपल नाउन है और इस नाउन के बदले ही प्रोनाउन यूज होगा। तो ये जो एवरीबडी है ये प्रोनाउन है। तो सबसे पहले हमने इस वर्ड का क्या देखा? पार्ट ऑफ स्पीच देखा। देखो यहीं पे हम सारा कवर कर लेंगे। यहाँ पे सारा कवर करना मतलब कि इस वर्ड से एग्जाम में कैसा कैसा एरर आता है। पहला तो आपने ये सीखा कि ये वर्ड प्रोनाउन है। ठीक है, ये एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, ऑल दीज आर प्रोनाउंस। और दूसरा डिफरेंस आपने क्या देखा कि एवरीबडी लोगों के लिए यूज होता है और एवरीथिंग चीजों के लिए। उसी तरह नोबडी लोगों के लिए, नथिंग चीजों के लिए। दूसरा चीज आपने ये सीखा। और तीसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है, जब ये एवरीबडी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? प्रोनाउन का मेन फीचर क्या होता है? प्रोनाउन का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है सिंगुलर और प्लूरल बनना। सिंगुलर और प्लूरल बनना। और हमारा जितना भी 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, यू हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और 3 ही पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका टेंडेंसी है सिंगुलर और प्लूरल बनने का। एक तो नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, एक तो प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, और दूसरा सिंगुलर प्लूरल किसका होता है? वर्ब का। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल बनने की टेंडेंसी किसकी होती है? या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो वर्ब। तो ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन है, तो प्रोबेबिलिटी है ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की टेंडेंसी होती है सिंगुलर और प्लूरल बनने की। तो इससे रिलेटेड सिंगुलर और प्लूरल का भी एरर आ सकता है। सिंगुलर प्लूरल का एरर मतलब सब्जेक्ट वर्ब का। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का एरर आ सकता है सिंगुलर और प्लूरल का। यस, सेंटेंस देखना, सिंगुलर प्लूरल का एरर आ सकता है। अब पहला सेंटेंस देखो, एवरीबडी इज और आर रेडी टू। देखो जब भी रूल समझाया जाता है ना तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से समझाया जाता है। ठीक है, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे जो प्रीवियस में आ चुका है, थोड़े सेंटेंसेस लेंथी करेंगे बट कॉन्सेप्ट तो छोटे छोटे से सीखेंगे। ये देखो एवरीबडी, एवरीबडी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का काम होता है सिंगुलर और प्लूरल बनना, और एवरीबडी सिंगुलर होता है। ठीक है, एवरीबडी सिंगुलर होता है तो एवरीबडी के साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। और दूसरा, एवरीबडी इज और आर रेडी टू डू, इसका देखो पोजेसिव एडजेक्टिव, ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव है। एवरीबडी इज और आर रेडी टू डू हिज और देयर वर्क। आंसर बताइए, हिज होगा, हिज। क्यों? क्योंकि एवरीबडी सिंगुलर होता है। अगर एवरीबडी सिंगुलर है तो उसका पोजेसिव भी बनेगा सिंगुलर ही, हिज नहीं होगा, सॉरी देयर नहीं होगा, हिज होगा। अगर ऑप्शन में हर भी रहता, वैसे हिज भी सिंगुलर है और हर भी सिंगुलर है, अगर ऑप्शन में हर भी होता ना, बट फिर भी हम किसको मानते? हिज को, बिकॉज एवरीबडी में जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, मेल है कि फीमेल है, और जब मेल फीमेल क्लियर नहीं है तो हम किसको मानते हैं? मेल को मानते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी।
मेल को बंद। एक तो ये एरर आता है एवरीबडी, जहां भी आपको एवरीबडी दिख गया ना तो आप देख लेना है कि सिंगुलर और प्लूरल वाला एरर चेक कर लेना है। एवरीबडी सिंगुलर है, इज लेगा, ये भी इज ले। नेक्स्ट वाला सेंटेंस बताओ, मेरा क्लास मंडे से सैटरडे हर दिन है। एनीबडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, सिर्फ आंसर, कमेंट बॉक्स में आपके सिर्फ आंसर्स आने चाहिए। आंसर बताओ। नहीं मनोज, ये सिंगुलर होता है, ये जो एवरीबडी एवरीथिंग नोबडी होता है ना, ये सब सिंगुलर प्रोनाउंस है। कुछ नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, वैसे कुछ प्रोनाउंस भी। देखो ही सिंगुलर है, ही का दे, तो ही हमेशा सिंगुलर, दे हमेशा प्लूरल, लेकिन ये सारे प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं। ठीक है, सारा सिंगुलर है। हाँ आंसर बताइए। एनीबडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई। एरर यहाँ पे, एनीबडी सिंगुलर है ना, तो इसके साथ दे नहीं लगेगा, इसके साथ ही लगेगा, और ही लग गया तो क्या हो गया, ट्राइस। नेक्स्ट वाला स्लाइड, नेक्स्ट वाला हाँ, अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस बताओ। नथिंग बट सम बुक्स, या नथिंग भी सिंगुलर होता है, ठीक है, नथिंग, नोबडी, एनीबडी सब सिंगुलर होता है, तो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ले। नथिंग बट सम बुक्स वॉज या वर अवेलेबल। ये एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ बच्चों का आंसर वॉज आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर वर आ रहा है। हम इंडियंस की हैबिट क्या होती है ना, पहले हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है, तो डोंट डू द ट्रांसलेशन, बिकॉज इफ यू गो बाय ट्रांसलेशन ना, तो देयर आर चांसेस कि आप एरर कर दोगे, क्योंकि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे। नथिंग, बुक्स को छोड़कर कुछ भी अवेलेबल नहीं था, इसका मतलब आपको लगेगा अवेलेबल तो बुक्स था और बहुत सारे बुक्स है, आप वर लगाओगे, बट आंसर वॉज होगा। बट क्यों सम बुक्स वॉज अवेलेबल। अब मुझे इसका आंसर, हाँ वर नहीं होगा, वॉज होगा। क्यों? आप बोलोगे कि मैम अवेलेबल तो बुक्स था, इतने सारे बुक्स है तो वर लगना चाहिए ना, बिकॉज हमें ट्रांसलेशन नहीं देखना है, ठीक है, हमें ट्रांसलेशन नहीं देखना है, हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखना है। अब मुझे बताओ कि यहाँ का बट किसका काम कर रहा है, क्योंकि मैंने इस चैनल पे आपको बहुत सारे क्लासेस करवा भी दिए हैं, तो आपके लिए और भी चीज़ें ईजी हो जानी चाहिए। मैंने आपको बताया है कि बट किसका काम करता है। बट सेंटेंस में कंजंक्शन का, ऐसा नहीं है, कई बार मैं बच्चों से पूछती हूँ तो बच्चे आंसर बताते हैं कि मैम इसका आंसर वॉज होगा, और मैं पूछती हूँ कि क्यों होगा, तो वो बोलते हैं मैम ऐसे ही होता है, रट लेना है, इसको रटना नहीं है, इसके पीछे भी लॉजिक है। बट कंजंक्शन का काम भी करता है और बट प्रेपोजिशन का काम भी करता है, ठीक है। जहाँ बट कंजंक्शन का काम करता है उसका मीनिंग निकलेगा लेकिन, एक बट प्रेपोजिशन का भी काम करता है, वहाँ बट का मतलब निकलता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। थोड़ा स्पेलिंग हिंदी का इधर उधर भी हो जाएगा ना, माफ कर देना। के सिवाय बता रही हूँ के सिवाय। अब ये सेंटेंस देखना, मैंने सेंटेंस लिखा ही वर्कड हार्ड, थोड़ा सा स्पीड में, हमें बहुत सारे रूल्स करने हैं। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। तो यहाँ का बट क्या है, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया, तो यहाँ का बट कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। ही देखो, ही क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। ही क्या है, सब्जेक्ट, फेल्ड क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और यहाँ पे बट दो क्लॉज को जोड़ रहा है, तो यहाँ का बट तो कंजंक्शन है। लेकिन यहाँ का बट देखो, यहाँ का बट दो क्लॉज को नहीं जोड़ रहा है, यहाँ बट का मतलब लेकिन नहीं निकल रहा है, यहाँ बट का मतलब निकल रहा है एक्सेप्ट, यहाँ बट का मतलब निकल रहा है के सिवाय, बुक्स के सिवाय कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ का जो एक्सेप्ट है प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है, कंजंक्शन का नहीं। और जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गया, हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं, जो प्रेपोजिशन से पहले नथिंग है, ठीक है, प्रेपोजिशन से पहले नथिंग है और नथिंग सिंगुलर होता है, इसलिए वॉज होगा, वॉज, ठीक है, यस वॉज होगा। यहाँ कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है, यहाँ प्रेपोजिशन का काम कर रहा है बट, और मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं, प्रेपोजिशन से पहले वाला। ये नथिंग मेन सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है और सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। अब मुझे फोर्थ वाले सेंटेंस का एरर बताइए। फोर्थ वाले सेंटेंस में क्या एरर है, कोई कुछ अभी बात नहीं करेगा, बस मुझे आंसर बताएंगे। नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट ना, नो एरर नहीं है नो एरर नहीं है, एरर है। नो एरर कहाँ से है, नहीं एरर है। पहले देखो वर्ब सही है ना, हर समय आपको सब एंगल से देखना है ना।
अब पहले वर्ब देख लो, वर्ब तो सही है क्योंकि यहाँ का नथिंग सब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है, नथिंग सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर। बट गड़बड़ी कहीं और पे, याद रखना है कि हर बार वर्ब ही गलत नहीं होता है, कई बार हमारा सब्जेक्ट भी गलत होता है। ये देखो, ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को छोड़कर कोई भी प्रेजेंट नहीं थे, स्टूडेंट्स को छोड़कर एक व्यक्ति भी प्रेजेंट नहीं था, तो स्टूडेंट तो पर्सन है ना, पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से होगा, पर्सन का कंपैरिजन किसी थिंग से नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर इज नथिंग नहीं है, नोबडी, 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 नोबडी होगा, यस, नोबडी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एवरी सेक्शन, सॉरी चलो मैं थोड़ा इसको हटाती हूँ, बोर्ड गंदा करने की मुझे बहुत हैबिट है, अब मैं साफ करती हूँ। वॉज होगा, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे नोबडी हो। चलो अब मुझे बताओ, everyone section of the society is feeling the pinch of rising prices and corruptions। ठीक है, मैंने सोसाइटी का हर क्षेत्र, सोसाइटी का हर पहलू फेस कर रहा है जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है। आंसर बताइए। आंसर बच्चे सही दे रहे हैं, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है क्या, यहाँ पे एवरीवन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एवरी होना चाहिए, बट बताओ क्यों एवरीवन सेक्शन नहीं होगा, एवरी सेक्शन होगा, बट क्यों, इसके पीछे लॉजिक बताइए, लॉजिक बताइए, लॉजिक बताइए, लॉजिक बताइए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा भाई, 822 वॉचिंग है और 426 ही लाइक है, और शेयर करते जाइएगा सेशन को, मैं देखूंगी जैसे बच्चों का रिस्पॉन्स है और भी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते जाना है। हाँ, बस याद रखना है ना कि ये सेक्शन क्या है, व्हाट इज सेक्शन, सेक्शन TION वाले वर्ड नाउन होते हैं, ये एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस है, ये नाउन है। और एवरीवन क्या बताया मैंने, अभी बताया ना, एवरीवन प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकता है। ओके, नाउन और प्रोनाउन एक साथ आ ही नहीं सकता है, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है, वी यूज प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ नाउन्स, तो दोनों में से कोई एक ही होगा ना, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हम सेक्शन को तो हटा नहीं सकते हैं, तो हम एवरीवन सेक्शन ना करके एवरी कर देंगे, क्योंकि सेक्शन नाउन है, कौन सा सेक्शन, एवरी, एवरी एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव डाल सकते हैं, एडजेक्टिव डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला, ये अभी मैंने जो अभी जो मैंने एवरीबडी, एनीथिंग, नथिंग, ये जो एरर करवाया, ये कौन सा एरर करवाया, एक तो बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब वाला एरर आता है, दूसरा नथिंग चीज़ों के लिए, नोबडी पर्सन्स के लिए, फिर मैंने आपको ये भी बताया एवरीवन प्रोनाउन होता है और सेक्शन भी प्रोनाउन है, नाउन है, नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है, ईच भी लगा सकते हो, लेकिन ईच क्यों हटाओगे, जब एवरीवन दिया है ना तो एवरी कर दो, एवरी कर दो। ओके आशीष, एवरी कर दो, वैसे ईच भी करोगे तो रॉन्ग नहीं है। और देखो एवरी सेक्शन सिंगुलर है, सिंगुलर लगा। अब नेक्स्ट देखो, इससे रिलेटेड और कैसे एरर आ सकता है, ये जो नोबडी, समबडी है, यहाँ इससे रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब का भी एरर आता है। इसी चीज़ों को हम हर जगह अलग अलग पढ़ते हैं ना, उस वजह से आपको बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं और आप डरने लगते हो कि मैम इतने सारे रूल्स कैसे याद रखेंगे। बस आप याद रखना, उसीलिए मैंने बोला कि हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हमें चीज़ों को कंडेंस कर लेना है, एक ही जगह सब पढ़ लेना है। नोबडी समबडी का तो एक पहलू कर लिया, अब समबडी नोबडी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन टैग का भी एरर आता है, और हर स्टूडेंट ने क्वेश्चन टैग तो पढ़ा होगा। बस क्वेश्चन टैग का एक बेसिक रूल है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। अब मुझे आप इसका टैग बनाकर बताओ, टैग बनाओ, टैग बनाइए इसका, somebody was present, हाँ इसका टैग बनाइए। अच्छा रजत बोल रहे हैं wasn't he, wasn't he, wasn't he, wasn't he, मतलब मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है wasn't he, wasn't he, क्योंकि बच्चों ने देखा कि somebody तो सिंगुलर होता है, somebody सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, और टैग बनाते समय हम किसका यूज करते हैं, वर्ब और प्रोनाउन का, तो was का आपने wasn't कर दिया, और somebody सिंगुलर है उसके लिए he लगा दिया, क्योंकि टैग बनाने के लिए हम सब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम का आंसर गलत आ रहा है, डिडेंट भी लगा दिया, डिडेंट तो नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे नोट करने वाला चीज, यहाँ पे आप नोट करिएगा टैग। वैसे टैग बहुत इजी चैप्टर है, ओके, टैग इज अ वेरी इजी चैप्टर, बट आप लोग गलती क्या कर देते हो, टैग को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, ओके, ग्रांटेड लेके चलते हो। ध्यान रखना है, somebody, अभी मैंने बोला कि somebody, nobody,
ये सब सिंगुलर होता है। somebody लोगों के लिए, समथिंग चीज़ों के लिए। ध्यान देना है, टैग में थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है। somebody, nobody, ये सब ये पर्सन के लिए, somebody nobody पर्सन के लिए, और ये थिंग के लिए। और मैंने टैग वाला एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पे रखा ना, टैग में थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है। आप बोलोगे कि मैम ये सब तो सिंगुलर है, सब सिंगुलर है ना, तो टैग भी तो सिंगुलर बनना चाहिए। लेकिन याद रखना है कि somebody nobody इसका जो टैग है ना, टैग बनाते समय अगर लोगों के सेंस में है, लोगों के सेंस में है तो इसका टैग प्लूरल बनाना। बट अगर चीज़ों के सेंस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों में कोई बदलाव नहीं है, चीज़ों में सिंगुलर बनेगा। चलो आप टैग बनाइए। आप ये देखो, somebody लोगों के सेंस में है ना, somebody पर्सन के सेंस में है। और पर्सन, जब भी पर्सन, ऐसे तो ये सिंगुलर होता है, तो आपके दिमाग में आएगा जब सिंगुलर है तो टैग भी सिंगुलर बनना चाहिए। बट somebody लोगों के सेंस में है तो इसका टैग प्लूरल बनेगा, प्लूरल। बट अगर चीज़ों के सेंस में है तो इसका टैग सिंगुलर बनेगा, इट लगाओ। और अब देखो, दे है तो वॉज तो लगेगा नहीं, वर लगेगा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, और इट है तो चीज़ों के सेंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा। जो भी थोड़ा सा आपको याद रखना है पर्सन के सेंस में, तो इसका तो सही बनेगा, वॉजेंट इट। तो बहुतों का आंसर रॉन्ग आ रहा था, वॉजेंट इट, वॉजेंट। चलो नेक्स्ट वाला बताइए, नेक्स्ट वाला का आंसर, नोबडी वॉज प्रेजेंट। नोबडी वॉज प्रेजेंट मैंने पहले आंसर दिया था, वेरी गुड। इस बार तो हाँ आंसर दीजिए। वर दे, वरेंट दे, कुछ तो धोखा खा रहे, वरेंट लगा रहे, ठीक है, वरेंट लगा रहे। कुछ बच्चे यहाँ पे वरेंट लगा रहे। चलो उन्होंने ये तो सही लगा दिया कि मैम नोबडी होता तो सिंगुलर है, बट नो, इसका टैग प्लूरल बनेगा क्योंकि नोबडी पर्सन के सेंस में, और पर्सन के सेंस में दे लगेगा, और वरेंट लगा रहे। बट ये भी तो ध्यान रखना है ना, नोबडी नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव है तो इसका टैग पॉजिटिव बनेगा ना, वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, यस वर दे। तो बहुत ग्रांटेड लेके नहीं चलना है, बहुत ग्रांटेड लेके नहीं चलना है। पहले तो मुझे बताओ कि अभी मैंने जो फर्स्ट रूल बताया, इज इट क्लियर? एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे। जो फर्स्ट रूल बताया है, somebody, nobody, nothing से एग्जाम में क्या क्या एरर आ सकता है, इज इट क्लियर? एक बार रिस्पॉन्ड करिए। यस क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल